अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब सोशल वर्क का बेसिक्स ऑफ डिज़ास्टर मैनेजमेंट यूनिट थर्ड है। यूनिट सेकंड मैंने एक्सप्लेन किया। अब यूनिट थर्ड है। यूनिट थर्ड में आप लोगों को डिज़ास्टर मैनेजमेंट मतलब डिज़ास्टर मैनेजमेंट साइकिल पढ़ना है। उसमें डिफरेंट फेजेस है, 6 फेजेस है, उनको एलाबरेट करेंगे। उसके अलावा डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट जो 2005 में इनेक्टेड हुआ है, उसका हेड है प्राइम मिनिस्टर ऑफ कंट्री होता है, और स्टेट में सीएम हेड होता है। उसके अलावा अगर सीएम नहीं हो तो गवर्नर होता है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इस पे हेड होता है डीसी, डिप्टी कमिश्नर। उसके बाद उनकी बॉडी बनती है, तो वो मैनेज करते हैं। और उसी के फिर ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है उनको हम एलाबरेट करेंगे। प्री डिज़ास्टर, अन डिज़ास्टर एंड पोस्ट डिज़ास्टर, जिसको स्टेज 1, स्टेज 2 एंड स्टेज 3 कहेंगे, उनको मैं एलाबरेट करूँगा कैसे कैसे होता है नेक्स्ट यूनिट में। अब है सोशल वर्क जनरल इलेक्टिव बेसिक्स ऑफ डिज़ास्टर मैनेजमेंट, यूनिट थर्ड है ये। यूनिट थर्ड में आप लोगों को पढ़ना है डिज़ास्टर मैनेजमेंट क्या है, डिज़ास्टर मैनेजमेंट के फेजेस क्या है, डिज़ास्टर मैनेजमेंट साइकिल क्या है, डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 क्या है, डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2016 जो JNK में लागू हुआ है उसके बारे में बोलना है। और वो आपको पता करना है कि सेंट्रल लेवल पे इसका हेड कौन होता है, स्टेट लेवल पे कौन सो होता है, और इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या है। इस यूनिट में यही डिस्कस करेंगे, और डिफरेंट फेजेस क्या है डिज़ास्टर मैनेजमेंट साइकिल के। सबसे पहले डिज़ास्टर मैनेजमेंट क्या होता है? डिज़ास्टर मैनेजमेंट वो चीज़ है जिसमें हम डील करेंगे कि मिनिमम नुकसान हो जब डिज़ास्टर आ जाए, उससे मिनिमम इम्पैक्ट हो ह्यूमन पे, मटेरियल पे, इकोनॉमी पे, एनवायरनमेंट पे। और डिज़ास्टर मैनेज वो एक्टिविटी है जिसमें हम लोगों की ज़िंदगी को बचाएंगे, मतलब रोज़गार को बचाएंगे, उसके बाद कम्युनिटीज़ को बचाएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर को बचाएंगे। और उसमें 2-4 चीज़ें आती हैं, जैसे प्रिवेंशन है, प्रिपेयर्डनेस है, रिस्पांस है, और रिकवरी है। ये सब चीज़ें डिज़ास्टर मैनेजमेंट में आते हैं। नेक्स्ट है डिज़ास्टर मैनेजमेंट के मतलब 3 स्टेजेस है: प्री डिज़ास्टर स्टेज, ऑन डिज़ास्टर स्टेज, पोस्ट डिज़ास्टर स्टेज। ये डायग्राम में है। प्री डिज़ास्टर को एंटिसिपेटरी स्टेज कहते हैं, ऑन डिज़ास्टर को पार्टिसिपेटरी कहते हैं, और पोस्ट डिज़ास्टर को रिकवरी कहते हैं। प्री डिज़ास्टर में 3 चीज़ें हैं, PMP। पी का मतलब प्रिपेयर्डनेस, मिटिगेशन, प्रिवेंशन। प्रिपेयर्डनेस में आता है डिज़ास्टर रिसर्च, मैपिंग, मैग्नीट्यूड असेसमेंट, कंटीजेंसी प्लान, फूड हो, शेल्टर हो, मेडिसिन, ट्रांसपोर्ट हो, सपोर्ट सिस्टम। उसमें फाइनेंस, मटेरियल, इक्विपमेंट्स आता है। डिज़ास्टर प्रिडिक्शन, हिस्ट्री, नेचर, वार्निंग सिस्टम, और डिज़ास्टर एजुकेशन। मिटिगेशन में रिड्यूस मैग्नीट्यूड और लेसन इम्पैक्ट होता है। उसके बाद प्रिवेंशन में आता है प्रिवेंशन, जैसे मैंग्रोव को का हम कैसे, या ड्रेनेज पैटर्न के ज़रिए हम कैसे प्रिवेंट करेंगे फ्लड्स को। ऑन डिज़ास्टर में इंडिविजुअल लेवल होती है, फैमिली लेवल होते हैं, कम्युनिटी लेवल होती है। पोस्ट डिज़ास्टर में रिकवरी, उसका दूसरा नाम है रिकवरी स्टेज। उसमें रिलीफ, रिकवरी, रिहेबिलिटेशन होता है। रिलीफ सोशल रेस्पॉन्स होता है, पब्लिक पार्टिसिपेशन होता है, प्रायोरिटी सेक्शन होता है। रिकवरी फिर होता है सोशल रिकवरी, इकोनॉमिक रिकवरी, साइकोलॉजिकल रिकवरी। रिहेबिलिटेशन में रिपेयर, रिन्यूअल एंड रिकंस्ट्रक्शन। डिज़ास्टर साइकिल जो है डिज़ास्टर मैनेजमेंट साइकिल, उसमें क्या होता है? उसमें ये होता है कि गवर्नमेंट, बिजनेसमैन या सिविल सोसाइटीज़ कैसे प्लान करेंगे ताकि जो डिज़ास्टर आ जाए उसका इम्पैक्ट कम हो जाए और उससे कम नुकसान हो जाए। ये जनरली हम डिवाइड करते हैं 6 फेजेस में, जैसे प्रिवेंशन, मिटिगेशन, प्रिपेयर्डनेस, रेस्पॉन्स, रिकवरी एंड रिकंस्ट्रक्शन। देख लीजिए डिज़ास्टर मैनेजमेंट साइकिल की डायग्राम, मिटिगेशन, प्रिपेयर्डनेस, रिस्पॉन्स, रिकवरी, कैसे कैसे। ये एक साइक्लिक डायग्राम है जिसमें इमरजेंसी आता है, प्री इम्पैक्ट आता है, कैपेसिटी बिल्डिंग आती है, रिकंस्ट्रक्शन एंड रिस्टोरेशन। नेक्स्ट डायग्राम भी है डिज़ास्टर मैनेजमेंट साइकिल की, जिसमें 3 आते हैं: प्री डिज़ास्टर, प्रिवेंशन, मिटिगेशन, द प्रिपेयर्डनेस, और पोस्ट डिज़ास्टर में रिस्पॉन्स, रिकवरी एंड रिकंस्ट्रक्शन। अब है पहला फ़ेज़ जिसको प्रिपेयर्डनेस कहते हैं, कि हम कैसे प्लान करेंगे, कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे किसी भी डिज़ास्टर को। उसमें प्रिपेयर्डनेस आती है, प्लान्स आते हैं, इमरजेंसी आती है, एक्सरसाइजेज़ आते हैं, ड्रिल्स आते हैं, ट्रेनिंग आती है, वार्निंग सिस्टम आता है। उसके बाद दूसरा फ़ेज़ जो आता है वो रिस्पॉन्स का आता है। उसमें मिनिमम एफर्ट, मतलब हम मैक्सिमम एफर्ट लगाते हैं ताकि मिनिमम इम्पैक्ट हो किसी भी डिज़ास्टर का। उसमें क्या क्या आता है? उसमें सीधे आ जाता है कि हम सर्च करते हैं, रेस्क्यू ऑपरेशंस करते हैं, इमरजेंसी लगाते हैं या रिलीफ दे देते हैं। उसके बाद थर्ड फेज़ होता है रिकवरी। रिकवरी होता है रिटर्न हम करते हैं उस कम्युनिटी को जहाँ पर नॉर्मल सी लाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर फ्लड आता है तो कम्युनिटी डिस्प्लेस होती है, उनको वापस ले आते हैं, टेंट्स दे देते हैं उनको, उनको टेम्परेरी हाउसेस देते हैं, ग्रांट्स देते हैं, मेडिकल केयर देते हैं। उसके बाद मिटिगेशन में क्या करते हैं? मिनिमाइज़ करते हैं इफेक्ट किसी भी डिज़ास्टर का। फॉर एग्जांपल हम बिल्डिंग कोड्स दे देते हैं कि ये वल्नरेबल जोन ज़्यादा है, ये ज़्यादा इम्पैक्टेड जोन है, ये कम है, ये उससे कम है। वल्नरेबिलिटी एनालिसिस करते हैं और पब्लिक को एजुकेट करते हैं कि कौन सा डिज़ास्टर कैसे आएगा और उससे हम कैसे निपटेंगे।
इसके बाद है डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 जो 26 दिसंबर 2005 को इनेक्टेड हुआ है, जिसमें स्टेट्स ने मतलब परमिट किया है, लेजिस्लेशन बनाया है, जिसके ज़रिए डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट बना है। इसके साइलेंट फीचर्स है, इसके 79 सेक्शंस है, 11 चैप्टर्स है। इसमें सबसे पहले मैं डिस्कस करते हैं डिज़ास्टर को होता क्या है, डिज़ास्टर मैनेजमेंट कैसे किया जाएगा, वल्नरेबिलिटी क्या है, बाकी कंसेप्ट रिलेटेड विद डिज़ास्टर वो सब दिए गए हैं। उसके बाद हम कैसे मॉनिटर करेंगे और इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान्स कैसे करेंगे। इसमें नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी बनती है, जिसका हेड होता है प्राइम मिनिस्टर। उसके अलावा बहुत सारी विंग्स होती है जो प्रिवेंशन और मिटिगेशन ऑफ डिज़ास्टर में लगती है, जैसे रिस्पांस फंड, डिज़ास्टर रिस्पांस फंड होता है या डिज़ास्टर मिटिगेशन फंड होता है एट नेशनल लेवल, स्टेट लेवल या डिस्ट्रिक्ट लेवल। इसके अलावा डिज़ास्टर रिस्पांस फोर्सेस भी होते हैं। NDMA नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट जो है, इसका हेड होता है प्राइम मिनिस्टर और 9 मेंबर्स और होते हैं जो नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी के होते हैं। ये पॉलिसीज़ और प्लान्स बनाते हैं और गाइडलाइंस बनाते हैं डिज़ास्टर मैनेजमेंट के, और गाइडलाइंस बनाते हैं मतलब रिलीफ करने के लिए। देख लीजिए स्टेट लेवल पे, स्टेट में इसको चीफ मिनिस्टर हेड होता है, और जिस जगह चीफ मिनिस्टर नहीं वहाँ गवर्नर हेड होता है। उसके अलावा चीफ मिनिस्टर के अलावा फिर 9 मेंबर्स स्टेट में भी होते हैं। उसके अलावा डिस्ट्रिक्ट में इसका मतलब DM या जिसको कंट्रोलर कहते हैं, जिसको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कहते हैं, वो इसका हेड होता है। उसके बाद जितने भी इलेक्टिव मेंबर्स होते हैं, MLAs, वो भी इसके मेंबर्स होते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। प्लानिंग, कोऑर्डिनेशन, मैनेजमेंट, ये सब अथॉरिटीज़ इसी के अंडर आती है। अब देखते हैं जम्मू एंड कश्मीर में डिज़ास्टर मैनेजमेंट प्लान जो हुआ 2016 में लागू में किया गया, स्टेट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तहसील लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे। और इसमें क्या किया गया, एमरजेंसी ऑपरेशनलाइज सेंटर लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे लाया गया, और टाइम बाउंड प्रोसेस की गई, जिसमें बहुत सारे प्रोजेक्ट्स लाए गए, इंफ्रास्ट्रक्चर लाया गया रिगार्डिंग के डिज़ास्टर को हम कैसे कंट्रोल करें, बिल्डिंग कैपेसिटी मेजर्स या प्रोग्राम्स इनिशिएट करने के लिए, ताकि हमें रिसोर्स लगाएं और ये कंट्रोल करे डिज़ास्टर्स का इम्पैक्ट। देख लीजिए डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी या एक्ट का मतलब मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या है। सबसे पहले या हम प्रोटेक्ट करते हैं लाइव्स को, मतलब लाइफ को प्रोटेक्ट करते हैं। उसके बाद कल्चर बना देते हैं, एजुकेट करते हैं लोगों को ताकि डिज़ास्टर से बच जाए। वो कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेटिव कमिटीज़ बनाते हैं। उसके बाद डेवलपमेंट करते हैं लोगों को कि कोई भी डिज़ास्टर आ जाए उनको ट्रेंड करते हैं, उनको एजुकेशन देते हैं ताकि वो डिज़ास्टर से उन पर मिनिमम इम्पैक्ट पड़े।